श्याम भगवान की एक एक चीज सुनते जाए। इधर एक वर्ष व्यतीत हुई हिडम्बी के साथ, अब भीम की फिर खोपड़ी सिटक गई तो फिर घर पे पहुंच गए। पांचों भाइयों में जाकर के मिल गए। उधर दुर्योधन ने देखा है, वाह भाई वाह, अरे ये तो जिंदा है, मरा कहाँ है, ये तो जिंदा का जिंदा घूम रहा है। जब ये कहा है तो फिर शकुनी की सलाह ली। शकुनी से कहा, मामा भीम मरा नहीं, जिंदा है। शकुनी ने कही, एक बात बताओ भांजे। बोले बताओ। अकेले भीम के पीछे गाय के लिए पड़े हो? अरे पांचों को एक ही बार में न मारो, पूरा समाप्त, फिल्म पिटी इधर इधर। बोले क्या करें? बोले कुंती मां आंगन में है, 6 ही तो लोग हैं, 6 को मार दो, ऐसा यत्न करते हैं हम तो। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। और देखिए एक बात और बताते चले, आजकल हर घर में एक दुर्योधन है। आजकल लड़ाई है तो है काय बात की, पड़ोसी पड़ोसी को देखना मंजूर नहीं है, एक दूसरे से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहे। कारण है, कुछ कारण है, न समझे। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से हम ज्यादा दुखी हैं। तुम सुखी कैसे हो, इसलिए हम दुखी हैं। इसी बात की लड़ाई है। और अबे उन्हें समझे, एक बार फिर समझो। सुना है आप लोग ही कहते हो कि लम्बतदान के नाती भूख ने मरे गए। हाँ, एक बड़े लम्बतदार रहे, पैसा वाले, बहुत लम्बतदार रहे, बिन के नाती रहे तो वे लम्बतदारी में ही घूमे। अब तब तक इतनी लम्बतदारी रही सो रोटने के उलाले पड़ गए। और पत्नी समझदार थी, घर पे आ गई। पत्नी ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, घर में ही घुसे रहते हो, 2 रुपया बाहर जाए कमाओ, तब जे बच्चों का पालन पोषण होगा। बोले पागल है, बाबा दादा परदादा लम्बतदारी में गुजरे गए, हम नौकरी करें लोग क्या कहेंगे। बोले नौकरी न करो तो इस समय व्यतीत काय कर रहे हो, थोड़ा भजन ही कर ले भगवान को। तो जी बात वह जवान के दिमाग में फिटे हुए गई। चला गया घर से बाहर। बोले कोई बात नहीं, भजन करके आएंगे। बैठ गओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा का भजन किया। भोले बाबा प्रकट भये, कहो वरदान मांग लो। बोले तुमको? बोले जिनका भजन कर रहा है हम ही, कुछ मांग लो। भोले बाबा ने कही तो बोलो। हम का तुम्हें कोई भिखारी दिखता है, लम्बतदान के नाती तुमसे क्या मांगे। भोले बाबा ने कही, है तो लम्बतदार, जब हम पे ही ना मांग रहा तो मांगे हो कि ना। बोले तुम अपनी इच्छा से कुछ दे तो दे दो, हाँ ना निकल लो, हमें कोई जरूरत नहीं। तो भोले बाबा ने एक पत्थर की बटिया दी, कालो। कारण एक है कि अगर आप एक मांगोगे तो सामने वाले के यहाँ 2 डबल। तो मैंने कही भोले बाबा हमारे यहाँ एक भैंस तो सामने वाले के यहाँ 2। तो मैंने कही हमारा एक मकान बन जाए तो सामने वाले के यहाँ 2। बाने कही यही तो हम देखे ना चाहता हो, यही तुम करें चाहता हो। बटिया ले तो आओ। घरे आए के घरवाली से बोलो, सुन ले, धोखे से अगर बटिया छेड़ दे तो तेरी खैर नहीं है। और सिंधु में धरे भीतर दरबाई दे। सज्जनों क्या हुआ, एक दिन बे तो चले गए, नौता खाए वे, और झोंपड़ी थी सो आंधी आई उड़ी गई। देवी जी ने समझदार थी, बिन्ने कही अब आएंगे सरी माताजी तो देखा जाएगा। बिन ने कहा करी, वो बटिया निकारी और सामने बैठे गए। बोले भोले बाबा की बटिया अगर सत्य की होए तो इसी जगह पर एक मकान बन के तैयार। तो माँ का देरी थी भाई, एक मकान और सामने 2 मकान। अब जैसे ही नौता खाए के आ, दूध ते वाने देखो तेरे की आग लगाई दे। सो आए के 2-4 खर्चा पानी तो पत्नी को दे दे, हाँ घूसा तो पेन दे, आते ही खेल। बोले तुझसे मना किया था इस बटिया को छेड़ना नहीं।
और हमारे बिना पूछे तूने छेड़ी काहे को? ये बात कही। बोले तो अब तुम पकड़ो। बोले देना तू मांगे, बोला जानते हम जान। सामने रख लई और बैठे को भोले बाबा अगर सत्य की बटिया हो तो हमारी एक आंख फूट जाए, सामने वाले की दो गायब। बोले हमारा यहाँ पर एक कुआं खुद जाए, सामने वाले का डबल कुआं। इसका अर्थ क्या है? ये दृष्टांत है। सारांश क्या है? हम तो एक आंख से देख के निकल जाएंगे, गिरे हो तो अंधो कुआं ही, और जामे न गिरे हो तो जामे गिरे हो। हमसे कोई अंधा कहे, कानू कहे, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं। तुम्हारी अठैन हो ये हमें मंजूर है। हाँ, हमसे अंधो भेड़ो कनुआ कातरा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन तुम कुआं में गिर के मरो, तुम्हारी निखित हो जाए, यही हमें मंजूर है। तो आज की लड़ाई इसकी है कि अपने दुख से दुखी नहीं है इंसान, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ऐसा ही था दुर्योधन जो कि पांडवों से जलता था। अब पांडवों से जलता है, दुर्योधन को अकल बताई है। मामा शकुनी ने कहा सुनो एक काम बताते हैं, बाणावत है इसी हसनापुर में, और शिवरात्रि का मेला लगता है बाणावत में। जाओ जाकर के भीलों से कहो चुपचाप, और मैं अपने मित्र की सहायता से वहां पर एक लाचा गृह बनवा दूंगा। लाचा गृह किसने बनवाया था? शकुनी का मित्र था जिसका नाम था पुरोचन। पुरोचन पुरोचन ने उसी बाणावत में लाचा गृह बनवाया, और जंगल के भीलों की सहायता से कहा ये पांडवा जाएं तो विदुर से कहो पांडवों से के जाकर के उस महल में रुके। पांडवों से कहा है विदुर ने। बोले जा तो रहे हो, अपने हिसाब से रुकना मेरे लाल, दुर्योधन तुम्हें देखना नहीं चाहता है। युधिष्ठिर धर्मराज जी ने कहा, बोले चाचा जी आप चिंता न करें। फिर गए हैं धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र ने कहा हमारा आदेश है, तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं है, कहीं तुम्हारे हृदय में ये बात फिट न हो जाए कि पिताजी नहीं है तो हमारे बड़े पिता कहीं घूमने भेजते नहीं। तुम कुंती के साथ में पांचों भाई बाणावत में जाओ और शिवरात्रि का मेला देख के आओ। और हाँ, तुम्हारे लिए रुकने की उचित व्यवस्था की गई है मेरे लाल, उस महल में जरूर रुकना। पिता का आदेश माना है और चले हैं बाणावत में पांचों पांडवा कुंती सहित। लेकिन विदुर इस बात को समझ गए। विदुर ने इस बात को समझ लिया तो विदुर ने क्या किया, एक कंक जो सुरंग खोदता था उसे आदेश दिया है कि रात ही रात में सुरंग बनाकर तैयार करनी है और जंगल में निकालनी है। कंक ने खुदाई चालू कर दी और बीच महल में जाकर के उस सुरंग का द्वार दे दिया है। पांडवों से विदुर ने कहा जाओ द्वार मिलेगा लेकिन महल में रुकना नहीं, तुरंत सुरंग के बाहर निकल जाना मेरे लाल। ये पांडवा तुम्हारे साथ और धृतराष्ट्र चाल चल रहे हैं। पांचों भाई बोले पांचों भाई थे, नहीं समझ पाए और सीधे बाणावत में गए। बाणावत में जाने के बाद शिवरात्रि का मेला किया और मेला करने के बाद उसी सुरंग में घुसे और बाहर निकल गए। पांचों भीलों को वहां पर बैठा दिया और पुरोचन ने मदिरा दे दी, कहीं बात खुले नहीं। और जैसे ही पांडवा घुसे बाहर से महल में आग लगवा दी, महल जलकर राख हो गया। अब दुर्योधन सामने लोगों के तो रोता है कि मेरे भाई मारे गए, और अकेले में जाकर के हंसता है। देखिए समाज में जो रोए अंदर जाकर के हंसे, उससे नीच गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता है। लोगों के सामने रोता है और अकेले में जाकर के हंसता है।